कहने को प्रेगनेंसी बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है, पर इस सफ़र में कितनी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और इन चीज़ों को फेस करते करते हम कितना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितना कुछ हो जाता है ना एक लड़की के साथ, पर हम फिर भी उस टाइम को खुशी से निकालते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा। शेयर करने जा रही हूं आपके साथ अपने दिल की कुछ फीलिंग्स आज में, जो कि मैं फेस कर रही हूं अपने इस प्रेगनेंसी टाइम में। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हूं, बहुत मन कर रहा है कि किसी के साथ अपने दिल की पूरी फीलिंग शेयर करूं। मैं ये वीडियो बना रही हूं। मैं रोना नहीं चाहती हूं, बट फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं। कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन लेना सेफ नहीं होता, पर शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी मेडिसिन बंद ही नहीं हो रही है। और आप लोगों को लगेगा यार क्या कर रही है, क्या बोल रही है, लेकिन सच बता रही हूँ। फ्रॉम डे वन कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वेट, हाँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल कर लूं, पहले नहीं हो पा रहा। तो हाँ, चलो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप जानते हो मेरे को भी 8th मंथ चल रहा है, प्रेगनेंसी का 8th मंथ मेरा चल रहा है। और फर्स्ट मंथ जब मेरे को लगा था ना, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, पहले तो 3-4 महीने से ट्राई कर रही थी, नहीं हो रहा था, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। देन उसके बाद मैंने कुछ फॉलिक एसिड वगैरह मेडिसिन्स ली एंड मैं प्रेग्नेंट हो गई। फर्स्ट मंथ में ना मेरे को फर्स्ट मंथ मतलब स्टार्ट ही हुआ था, फर्स्ट मंथ का हाफ हुआ होगा, तो बहुत ही ख़तरनाक वाली खांसी और जुकाम लग गया, कोल्ड एंड कफ इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं मतलब खांसी कर करके ऐसे लगता था ना कि पेट दर्द हो गया था, और मुझे लगता था कि यार पता नहीं मैं, और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि 1 महीने तक तो किसी को पता नहीं चलता है कि ना कि हम प्रेग्नेंट हैं। देन उसके बाद हमको पता चलता है कि हाँ भाई हम प्रेग्नेंट हैं, जब हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं। देन उसके बाद 2nd मंथ लगा तो थोड़ा सा आराम हुआ। मेरे को मन में एक डाउट था कि शायद कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हूँ, इसलिए मैंने मेडिसिन कोई नहीं ली। और वो टाइम वो कफ कोल्ड मैंने बहुत बुरी तरह से ठीक किया। मैंने जितना आयुर्वेदिक चीज़ें खाने की कोशिश की, सब चीज़ें मतलब मैंने नॉर्मल यूज़ करने की कोशिश की कि जिससे मैं बिना मेडिसिन के ठीक हो जाऊं, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ठीक हो गई। 2nd मंथ मतलब 1 महीना पूरा लगा मुझे वो खांसी और जुकाम ठीक करने में। देन उसके बाद 2nd मंथ लगा तो थोड़ी सी राहत मिली, निकल गया 2nd मंथ मेरा ठीक से। 3rd मंथ लगा तो 3rd मंथ का लास्ट में जैसे ही पहुंची मैं, तो 3rd मंथ के ना स्टार्टिंग से ही मेरे को नोज़िया वोमिटिंग, तो वोमिटिंग नहीं होती थी, नोज़िया वगैरह, और मतलब एसिडिटी, हेडेक, इतना ख़तरनाक हुआ हेडेक कि 15 डेज़ मैंने उस हेडेक में निकाला, और मुझे ऐसे लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। ये पोर्शन, ये पीछे का पूरा इतना दर्द होता था मुझे, तो मुझे ऐसे लगता था कि चलो यार कोई नहीं, निकाल देते हैं। टाइम वो भी निकल गया। जैसे ही 3rd मंथ लास्ट में पहुँची, 4-5 डेज़ बचे थे, टाइफाइड हो गया। इतना ख़तरनाक वाला टाइफाइड हुआ कि मैंने उसमें भी आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ की, जबकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये यूज़ करना सेफ़ है या नहीं है। मेडिसिन सब कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आप बोलोगे कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ, बट मैं आपको सच बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन्स, पर
पता नहीं क्यों यार, मेडिसिन के बिना कुछ निकल ही नहीं रहा है। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, और पता नहीं एक और थी शायद कोई, पता नहीं उसका नाम क्या था। 3 मेडिसिन मतलब मैं ले रही थी उस टाइम पे। एंटीबायोटिक ले रही थी, जबकि एंटीबायोटिक नहीं लेने चाहिए। 11 डेज़ के बाद मैं रिकवर हुई, बट 11 डेज़ मेरी प्रेगनेंसी के सबसे वर्स्ट डेज़ थे। और मैंने उस टाइम पे गिलोई का ग्राइंड करके गिलोई का पानी पिया। सॉरी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है यार। मुझे आज सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो गिलोई का पानी पी पी के मैंने अपना वो फीवर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने गिलोई पिया ना, उससे वो ठीक हो गया। 11 डेज़ मैंने बहुत बहुत झेला। देन उसके बाद 4th मंथ मेरा निकल गया। 4th मंथ में एक ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है। अब उसकी मुसीबत आके मेरे सर पे पड़ गई। उसमें मेरे को इंटरमीडिएट रिस्क आ गया, ना लो आया ना हाई, बीच वाला। अब उस टेस्ट के बाद एक और टेस्ट हुआ, क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे उसका नाम भूल गया है। NIPT टेस्ट होता है उसके बाद, तो वो करवाया। वो उसको डिटेल में पूरा बताता है कि सच में है कुछ प्रॉब्लम या नहीं है। वो उसमें मेरा नॉर्मल आया, नो रिस्क आया, ठीक है। बट वो 15 डेज़ मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट डेज थे। मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट थी और एक तलवार सर पे लटकी थी कि अब इस रिपोर्ट में क्या आएगा। देन वो वाला टाइम निकाला, जब रिपोर्ट आई तो सुकून का सांस लिया। स्टार्टिंग में थायराइड थोड़ा ज़्यादा था, तो थायराइड की मेडिसिन तो 1st मंथ से ही चल रही है। देन उसके बाद मेरा 5th मंथ निकला। 5th और 6th मंथ में भी छोटी छोटी चीज़ें चलती रही, कहीं कुछ कहीं कुछ, कभी कोई टेस्ट करवा रहे हैं, कभी कोई टेस्ट करवा रहे हैं, कभी कुछ ज़्यादा कम हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मैं चेक करवा रही हूँ। हम लोग यहाँ पर नए आए हैं और मैं डिफेंस के हॉस्पिटल में चेक करवा रही हूँ, और उसमें डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। जो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल थी वो खुद प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी हो गई और वो चली गई 6 मंथ के लिए। ओनली एक ही डॉक्टर अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में, और कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि बस बीच बीच में ना किसी डॉक्टर को भेज दिया जाता है इस हॉस्पिटल में कि चलो भाई तुम चले जाओ 15 डेज़ के लिए। उसके बाद 15-20 दिन कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक महीना कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हम जाते थे तो किसको चेक करवाते थे जानते हो? जो डॉक्टर की असिस्टेंट बैठे होते हैं ना, जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, जो कि डॉक्टर को पूछ के वहाँ पे रिसिप्ट पे लिखती हैं कि ये मेडिसिन दें डॉक्टर या नहीं दें, या ये करें या नहीं करें। उन लोगों से पूछ के मतलब वो लोग डॉक्टर बन के बैठी थी और हम लोग उनको चेक करवाने जाते थे। एक टेंशन दिमाग में हमेशा गूंजता रहता था कि ये लोग जो दवाई दे रहे हैं ये सेफ़ है या नहीं है, हमें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। एक तलवार हमेशा लटकी रही सर पे। और मेरे सामने जब कभी डॉक्टर होते थे ना, विदिन 7 मंथ मैंने सिर्फ एक बार डॉक्टर को चेक करवाई हूँ, उसके सिवा कोई डॉक्टर नहीं मिलता था यहाँ। तो एक बार एक बार डॉक्टर को चेक करवाई तो डॉक्टर वहाँ बैठे थे, तो डॉक्टर को ना वो जो असिस्टेंट है वो पूछ के सब कुछ लिख रही थी कि यार ये करें या ये दें या नहीं दें, या वो ना दें। तो वो टाइम निकल गया, ठीक है। उन्हें टेस्ट वेस्ट करवाए। उसके बाद क्या हुआ, आ गया 7th मंथ। 7th मंथ में इतना मेरे को स्ट्रेस हो रखा था, इतना स्ट्रेस। 7 महीने से मैंने किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराया। यहाँ नए हैं हम, यहाँ पे बाहर गायनों का कुछ पता नहीं है कि गायनों कहाँ कौन सा अच्छा बैठता है। 7th मंथ के लास्ट में आके मेरे को पता चला है कि यहाँ पे एक गायनो और भी है जो बहुत अच्छी है। उसके बाद जब हम डिफेंस के हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि डॉक्टर बोलने लगे कि OGTT टेस्ट होता है वो करवाओ। OGTT ग्लूकोज टेस्ट, शुगर टेस्ट, वो करवाया। उसमें मेरे तीनों रेंज हाई आए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे, मतलब
नॉर्मल थे, 115 के करीब फास्टिंग था। नॉर्मल नहीं थे, नॉर्मल से हाई थे, लेकिन वो जो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है ना मेरा, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद को स्ट्रेस फ्री करूं तो करूं कैसे। एक बार मैं डॉक्टर को चेक करवाने गई, एक ही बार दिखाया था तब मैंने, तो डॉक्टर मेरे सामने एक पेशेंट को बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो आप लोग एक काम करो, बाहर अपना कहीं अरेंज कर लो। और उसे पेन हो रहा था, कहता कि अगर बीच में ही अगर तुमको कहीं सीज़र करने की ज़रूरत पड़ गई, जब कुछ भी हो गया, तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई रिस्क तुम क्यों लेना चाहते हो, जाओ जाके बाहर कहीं भी जाके सीज़र कराओ। अब जिस बंदे ने 9 मंथ अंदर दिखाया हो, डिफेंस के हॉस्पिटल में दिखाया हो, उसने बाहर कहीं ना दिखाया हो, उसके लिए शॉकिंग होगा ना, उसको तो पता ही नहीं है, और हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं है बाहर का क्या सिस्टम है। तब मुझे बहुत डर लगा, और वो डर मेरा इतना ना, मेरे स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शुगर का जो है वो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने OGTT टेस्ट लिखा, जिसमें मेरी तीनों रेंज जो है ज़्यादा आई। सेकेंड टाइम उन्होंने मुझे बोला कि 2 हफ्ते के बाद फिर से टेस्ट कराना, प्रोफाइल, शुगर प्रोफाइल, जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में दोनों में होता है, बिफोर और आफ्टर तीनों में। जब मैंने वो प्रोफाइल कराया, मैं दोबारा चेक करवाने गई, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। HbA1c टेस्ट होता है, वो भी करवाया, वो नॉर्मल आया, बट फास्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, 105 आ गया फास्टिंग। गई हॉस्पिटल, डॉक्टर ही नहीं है, बैठी हुई हैं आगे वो असिस्टेंट, जिन्हें नॉलेज नहीं है 2 रुपये का। अब वो वहाँ पे मेरे को मेडिसिन लिख के दे दी, भैया ये वाली मेडिसिन खा लो। स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया कि शुगर की मेडिसिन ऐसे कैसे खा लें, जबकि हमें पता है कि ये रिस्की हो सकता है या फिर कुछ भी है। देन उसके बाद मैं घर आई, और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक और डॉक्टर बैठती हैं जो कि बहुत अच्छी गायनो है, तो मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरी जब रिपोर्ट्स देखी, HbA1c मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, और बाकी जो शुगर की रिपोर्ट्स थी वो थोड़ी थोड़ी हाई थी। उन्होंने बोला कि मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप कभी कभी जो ऊपर नीचे हो जाता है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अच्छा लगा कि ठीक है भाई, जब उन डॉक्टर ने मुझे बोला, एंड वो डॉक्टर जो हैं वो 40 ईयर एक्सपीरियंस उनका बता रहे थे वहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है भाई, सब कुछ नॉर्मल है। जब HbA1c रिपोर्ट नॉर्मल है, मीन्स सब कुछ ठीक है। फिर मैं दोबारा चली गई डिफेंस हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोले आपने अभी तक मेडिसिन खाई नहीं, तो क्यों नहीं खाई, तुम जानते नहीं हो क्या हो सकता है। और उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की ना फ्रेंड्स, भगवान कसम है, वो मेरे पैरों के नीचे से ना ज़मीन हिल जाना वो कहते हैं। बहुत ही वर्स लैंग्वेज, मतलब बच्चे को ये हो जाएगा, माँ को ये हो जाएगा, और क्या क्या मैं बता नहीं सकती। शक्ल पे कोई स्माइल नहीं, कोई किसी को समझाने का तरीका नहीं, कोई बात करने का तरीका नहीं। देन उसके बाद अब मैं फंस गई। एक जो बाहर हैं वो बोल रही हैं कि मत खाओ, एक बोल रहा है कि खाओ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा हाई हो गया, तगड़ा वाला, एकदम पीक पे पहुंच गया। फिर से टेस्ट करवाई 2 बार करवाई, फास्टिंग एंड रैंडम, 3 बार करवाई। 2 बार 98 फास्टिंग आया, एंड रैंडम आया 105, 1012, ऐसे रैंडम वाला जो PP वाला होता है। देन उसके बाद फिर मैंने लास्ट टाइम में भी करवाया, 3rd टाइम, तो फिर आया मेरा 100 आया फास्टिंग, और 130 आया PP, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। वो डॉक्टर से मिलने के बाद मैंने करवाया। तो अभी मैं ना पिछले कल से मैंने एक मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेडिसिन ले लो, क्योंकि रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, एक मेडिसिन ले लो। तो मैंने एक मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है, इवनिंग वाली, बिफोर डिनर वाली। एंड कल मैं जाऊंगी दोबारा से प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए, जो बाहर वाली गायनो है उनको फिर से एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ। बस ऐसा ना एकदम से उलझ गई हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हो ना, तब आपको लगता है कि यार नहीं, कर लो जो भी बोल रहे हैं डॉक्टर, कर लो, बट उसके इफ़ेक्ट बाद में क्या होंगे वो हमको नहीं पता होता ना, कि आने वाले टाइम में फिर मेरे साथ क्या क्या होगा। इसीलिए कोई ऐसा डॉक्टर मिलना ज़रूरी होता है जो चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाए,
और हमें सुकून मिले कि हाँ भाई इस चीज़ का ये इम्पैक्ट है, इस चीज़ का ये है। और ये जो स्ट्रेस होता है ना प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये कि मतलब हार्मोनल बैलेंस को पूरा बिगाड़ के रख देता है। और मुझे यहाँ पे इतना स्ट्रेस दिया गया ना, फर्स्ट मेरी जब बेटी हुई थी ना, टचवुड 9 मंथ मुझे पता भी नहीं था कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ भी होती है। इतनी ज़्यादा खुश थी मैं, इतनी ज़्यादा खुश, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं थी। एंजॉय करना बस, खाना पीना, कोई रुकावट नहीं किसी खाने पीने पे, जो सब खाती थी मैं, एवरीथिंग। कोई मेरे को ऐसा नहीं था। बट हाँ, ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी तब। इस बार तो मैं खा लेती थी, बट तब मेरे को इतना नहीं था कि चलो ठीक है। पर इस बार तो ऐसा हो गया ना कि मतलब चीज़ों पे कंट्रोल लग गया है, डाइट पे कंट्रोल, ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। इवन मैं इतनी ज़्यादा वॉकिंग करती हूँ, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा कंट्रोल। बस सभी को ये बोलती हूँ यार, इस टाइम पे ना स्ट्रेस मत लेना और रिलैक्स रहो जितना हो सकता है, क्योंकि जब ये टाइम निकल जाएगा ना उसके बाद स्ट्रेस लेना ज़रूर। क्योंकि मैं अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो जस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हमें 1.5 ईयर हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ का कि कहाँ कौन अच्छा है। हस्बैंड कभी एक जगह पोस्टेड, कभी दूसरी जगह पोस्टेड, तो हम लोगों को साथ चलना पड़ता है और कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सही है, किसे दिखाना चाहिए, किसे नहीं दिखाना चाहिए। जब तक आपको वो पूरा नॉलेज मिलता तब तक आपका बेबी भी बाहर आ जाएगा। अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है। सो बस दुआ करती हूँ भगवान से कि सब अच्छा हो, अच्छे से ये 2 महीने निकल जाए और सब अच्छे से आ जाए, बेबी अच्छे से दुनिया में आ जाए। बस मेरे अंदर इतना वो था ना, मतलब गुबार भरा था ना, कि मन कर रहा था मैं किसी के साथ शेयर करूं, तो मैंने ना ये वीडियो बना दिया। समझ नहीं आ रहा था कि कुछ चीज़ें ना हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मन किया कि मैं क्यों ना यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बस ना अभी जाऊंगी मैं कल बाहर वाले हॉस्पिटल में, उनको पूछूंगी एक बार वो क्या एडवाइस देते हैं। सो बस थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, यही चाहती हूँ मैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए। और जो भी प्रेग्नेंट हो, मेरी हालत देख लो यार, ऐसी हालत खुद की मत बनाना, स्ट्रेस फ्री रहना और जो अच्छा लगे ना वो करना। कीप स्माइलिंग।